जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। जीपी पार्ट 4। आज हम लोग टर्म वाला जो पॉइंट बताए थे, nth टर्म वाला, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझना है हम लोग। उसमें 2-3 क्वेश्चन हम समझा देते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी है, बहुत सारा पॉइंट है। अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं nth टर्म वाला में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको हम लिख दिए, ठीक है। क्या है, इसमें 2 जीपी है। एक जीपी है 5, 10, 20, दूसरा जीपी है 12, 80, 6, 40, 320। 2 जीपी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों जीपी का nth टर्म इक्वल है। समझ गए ना बात। इस दोनों जीपी का nth टर्म इक्वल है, तो आपको क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है कि n का वैल्यू क्या हो, ठीक है। 2 जीपी हो गया। इसमें हमको क्या करना है, इसका भी nth टर्म निकालेंगे और उसका भी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। ये नहीं करना है, करके देखिए। जैसे ही पहला जीपी आपका है 5, 10, 20, इसमें a कितना हो गया 5, r कितना हो गया 2, ठीक है। इसका tn यदि हम लोग निकालते हैं nth टर्म, tn इज इक्वल टू कितना होगा, a r टू द पावर n-1। इस सीक्वेंस का nth टर्म ही हो गया। इसका निकालिए 1, 2, 8, 0, 6, 40, 320। इसमें a कितना है 1, 2, 8, 0 और r कितना हो गया 1/2। r कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू r टू द पावर n-1, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि दोनों का nth टर्म इक्वल है। नहीं, इसका मतलब हो गया कि इतना इज इक्वल टू इतना, नहीं हो गया, इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहां है 5 इंटू 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1, 2, 8, 0 और ये जो है आपका 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 टू द पावर -1, नहीं, ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा -1, और तब उसका पावर कितना हो जाएगा n-1। अब एक चीज देखिए, 5 इंटू 2 टू द पावर n-1, 1, 2, 8, 0, अभी क्या हो जाएगा 2 का पावर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -n और +1 यानी क्या 1 - n, यानी 1 - n। अब एक काम कीजिए, 2 टू द पावर n-1, अब बाई इसको इधर ले आते हैं, तो 2 टू द पावर 1 - n इज इक्वल टू 1, 2, 8, 0 और बाई कितना 5, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर n-1 और माइनस 1 - n, ये 5 से कटने वाला है, 5 2 जा, ठीक है। कितना बच गया 28, 5 5 जा, 5 6 जा, 256। इसका मतलब 2 टू द पावर 8, 256 का मतलब क्या, 2 टू द पावर 8। अब आ जाइए, यहाँ क्या आ जाएगा n-1 -1 और प्लस कितना n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टू द पावर 2n - 2, 2n - 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। इसका मतलब 2n - 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। अरे वहां तक हो गया।
एक क्वेश्चन आपका था ये, समझ गए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, prove that Q square is equal to PS। क्या कीजिए, क्वेश्चन लिख लिए, अब आप पॉज कर दीजिए, पहले अपने से बना के देख लीजिए, ठीक है। बन गया अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब एक बार देख लीजिएगा। 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म। 5th टर्म का मतलब क्या, T5। फर्स्ट टर्म को A मान लिए, कॉमन रेशियो R हो गया, तो 5th टर्म क्या होगा, A R टू द पावर 4। A R टू द पावर कितना हो गया, 4। ठीक, यह कितना है, यह P है, दिया ना। 5th टर्म क्या है, P। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, 8th टर्म, माने क्या है, T7। T7 का मतलब क्या, A R टू द पावर 6 बराबर क्या, Q, जगह है उधर। उसके बाद T11, T11 इसका मतलब A R टू द पावर 10, इसको क्या माना गया, S। P Q S तीनों दिया हुआ है। बस आपको क्या साबित करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। आप LHS ले लीजिए, LHS क्या कह रहा है आपका, LHS है Q स्क्वायर, तो Q आपका क्या है, A R टू द पावर 6, नहीं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, गड़बड़ लिख दे क्या, ओ यहाँ 8th टर्म है, यहाँ हम लोग 7 लिखे। 8th टर्म क्या हो जाएगा, A R टू द पावर 7, A R टू द पावर 7 कितना हो गया, A स्क्वायर R टू द पावर 14। ये मेरा क्या हो गया, Q स्क्वायर। ठीक, अब आपको दिखाना है जब A स्क्वायर R टू द पावर 14 हो गया, तो इसको यदि आप अलग करते हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, A R टू द पावर 4 इंटू A R टू द पावर 10 लिख सकते हैं, हो गया। ये मेरा क्या है, P, ये क्या है, S, नहीं हो गया, PS प्रूफ, बस एकदम छोटा सा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, क्या है 3, इफ A प्लस बी एक्स बाई A माइनस बी एक्स इज इक्वल टू B प्लस सी एक्स बाई B माइनस सी एक्स इज इक्वल टू C प्लस डी एक्स बाई C माइनस डी एक्स, जहां की x 0 के बराबर नहीं। तो आपको दिखाना है कि A B C D किस में है, GP में है। ठीक, क्वेश्चन लिख लिए, अब आप अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तब देखिएगा। तो ये तीनों इक्वल है ना, राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू मोहन, नहीं, इसका मतलब राम इज इक्वल टू श्याम, श्याम इज इक्वल टू मोहन, राम इज इक्वल टू मोहन, ये ना होगा। मान लो इसको हम मान लेते हैं K, इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं M, समझने के लिए। तो K इज इक्वल टू L एक पार्ट, L इज इक्वल टू M दूसरा पार्ट, और K इज इक्वल टू M क्या है, तीसरा पार्ट। अब देखो K इज इक्वल टू L करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, AB माइनस ACX प्लस B स्क्वायर X माइनस BCX स्क्वायर, नहीं हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, चाहे यहीं पर छोड़ो, इसके लिए छोड़ दो जगह, क्या है इसी में लिखते हैं, इक्वल टू AB प्लस ACX माइनस B स्क्वायर X माइनस BCX स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जब इक्वल है तो AB से भी कैंसिल हो गया, माइनस BCX स्क्वायर से माइनस BCX स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं। तो क्या बचा मेरे पास,
मेरे पास क्या बच गया? यहां माइनस ए सी एक्स है, ठीक, और यहां पर प्लस ए सी एक्स है। हाँ ठीक, तो कौन कटने वाला था इसमें? ए बी, ठीक है। हाँ ठीक है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ क्या है? प्लस है। इसको यदि हम एक तरफ कर लेते हैं दोनों को, तो क्या लिखेंगे? ये मेरा हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स, 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ac एक्स, नहीं हो जाएगा? x से x चला गया, 2 से 2 चला गया, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो गया। इसका मतलब a b c जीपी में है? नहीं है। कैसे है? देखो, इसका मतलब b बाय a इज इक्वल टू c बाय b, नहीं हो गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू a c, यानी क्या? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय क्या? सेकेंड टर्म। इसका मतलब a b c इन जीपी, ए बी सी जीपी में है। एक पार्ट हो गया। इसी प्रकार से अब हम आ जाएंगे एल वाला में। क्या? एल इज इक्वल टू एम, ये दोनों को इक्वल करो। ठीक है, ये दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा? बी सी माइनस बी डी एक्स, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो कौन कौन कट रहा है? बी सी कट गया, सी डी एक्स स्क्वायर कट गया, यानी इसमें बचे हमारा 2bd x इज इक्वल टू 2c स्क्वायर एक्स। 2 से 2 गया, x से x गया, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू bd। समझ गया? इसका मतलब bcd इन जीपी, नहीं हो गया? bcd जीपी में। ठीक, यानी c बाय b इज इक्वल टू d बाई सी। इसका रिजल्ट यही नहीं हुआ? c बाय b इज इक्वल टू d बाई सी। इसका रिजल्ट है b बाय a इज इक्वल टू कितना? c बाय b। क्या? b बाय a, यानी इसको लिख सकता है ना कि b बाय a इज इक्वल टू c बाय b इज इक्वल टू d बाय c। इसका मतलब a b c d इन क्या? जीपी। हो गया? 3 क्वेश्चन बता दिए, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी। ठीक है, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी व्हिच सम इज 85 एंड प्रोडक्ट इज 4096। अरे सम इज 85 एंड प्रोडक्ट इज 4096। प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या लेंगे? याद है? प्रोडक्ट दिया हुआ था 4 नंबर, क्या लेंगे? a बाय आर क्यू, a बाय आर, ए आर, और क्या? ए आर क्यू। प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4096। आर क्यू आर ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4096। नहीं तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना का पावर हो जाएगा? 8 टू द पावर 4, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे कारण है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब पता चल जाएगा आखिर क्या खोज रहे थे हम। अब है सम कितना? 85। ठीक है, ए बाय आर क्यू प्लस ए बाय आर प्लस ए आर
प्लस कितना AR क्यूब, इसका सम दिया हुआ है वो कितना 85। ठीक है, ए का वैल्यू बैठाना है, ए का वैल्यू जो बैठाना है बैठाया जाएगा। ठीक, ये कॉमन ले लो, यहाँ जगह है तो देख लो। यहाँ पर ये यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 1/r क्यूब प्लस 1/r प्लस r प्लस r क्यूब इज इक्वल टू कितना 85। यहीं पर एक पॉइंट है जिस कारण से हमको बताना पड़ा, आपको याद भी पड़ना है आखिर कहाँ कहाँ से मैथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका रिलेशन कहाँ से पता है? अब जो सॉल्व करना है इसका रिलेशन कहाँ से? क्लास 8 RD शर्मा चैप्टर 6.6 नहीं कहते थे बार बार बनाने के लिए। ये बात कहते हैं ना, मैथ का कौन कौन किताब किस क्लास में करना ही है उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं आप। क्लास 8 में चाहे आप IT फाउंडेशन बनाओ, क्या एस चांद वाला बनाओ, चाहे हम लोग जो बनाते हैं उसका बनाओ, पियर्सन का। 9th में ML अग्रवाल जरूर बनाना। क्लास 8 में RD शर्मा, 9th में ML अग्रवाल। ये निश्चित ये 2 पॉइंट क्लियर करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पॉइंट को बहुत डीप तक ले गया। सिलेबस में है या ना है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर अब वही समस्या है जो RD शर्मा क्लास 8 वाला क्लियर किया होगा चैप्टर, उसको अभी दिक्कत नहीं है, और नहीं तो मेरे बनाने के बाद भी दिक्कत है उसको। ठीक है, चलो अब लगाओ दिमाग। हम छोड़ दे, मान ले 1 मिनट। क्या लगाएगा दिमाग? सबसे पहले तो ए का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ जगह है। हाँ, ए का वैल्यू डाल दिए कितना 8। इसको हम एक काम करते हैं 1/r क्यूब प्लस कितना r क्यूब 1/r प्लस कितना r प्लस इज इक्वल टू कितना 85। ठीक है, यहां पर हमको कर्ली ब्रैकेट लेना होगा, उसको अलग अलग बना दिए। अब ये किस पर चला गया a क्यूब प्लस b क्यूब, वो किस पर गया a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला याद है? अब तो बना सकते हैं, देखिए तो ट्राई करके। एक तो मेरे पास है ही a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या a प्लस b, तो क्या लिखेंगे 1/r प्लस r। कौन a प्लस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस कितना b। ठीक है, ए बी वाला टर्म कट के 3 हो जाएगा। अब देखिए हम b का लिख दीजिए r ना, हो गया। अब प्लस कितना है आपके पास पहले से 1/r प्लस कितना r बराबर कितना 85। अब हम क्या करेंगे 1/r और प्लस r को क्या मान लेंगे, कुछ मान लीजिए। इसको यदि आप करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 8r प्लस 1/r क्यूब माइनस कितना, अच्छा एक काम करो माइनस इसको मान लेते हैं, मान लो x माइनस 3x प्लस x, क्या तो माइनस 3x प्लस x बराबर क्या माइनस 2x है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। उसको 8 से मल्टीप्लाई भी करना है तो कितना हो जाएगा 16r प्लस 1/r इज इक्वल टू कितना 85। ठीक है, यानी 8 इसको x मान लो 8x क्यूब माइनस 16x माइनस 85 बराबर कितना 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व होगा कि नहीं सो बताओ।
इसके बाद भी फिर एक पॉइंट आ गया, जानता क्या आ गया? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्लास 9 में एक पढ़े थे फैक्टर थ्योरम, ठीक। यहाँ उसी का यूज होगा, और तो कोई यूज होने वाला है नहीं यहाँ पर, क्योंकि क्यूब में है, मिड टर्म स्प्लिट होगा नहीं, किसी फॉर्मूला पर आ नहीं रहा है, नहीं। तो क्या करेंगे? ले जाएंगे किसको? फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है वो तो हम नहीं बताने जा रहे हैं अभी, ठीक। लेकिन तोड़ के हम बता देते हैं कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। यहाँ रिजल्ट हो जाएगा आपका 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 17 बराबर कितना? 0। अब देखो ये जो है इमेजिनरी में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? इमेजिनरी में। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2, यानी x इज इक्वल टू 5/2। x हम लोग किसको माने हुए? r प्लस 1/r, यानी r प्लस 1/r इज इक्वल टू कितना? 5/2। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 या 1/2। r का वैल्यू आएगा 2 या 1/2, ठीक है। अब r का वैल्यू आ जाएगा तो मेरा सीरीज हो जाएगा, जीपी क्या हो जाएगा? 1, 4, 16, 64। अब उसको ले लेते हैं तो 64, 16, 4, 1 हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन बताना हमको जरूरी था, क्या कि कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज आएगा। अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। यही 4 क्वेश्चन हम बना दिए, आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है। बोल देते एक बार, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर a and b respectively, and if p is the product of the first n terms, prove that p square is equal to ab whole to the power n. Second question है, if pth, qth and rth terms of a gp are a, b, c respectively, prove that a to the power q minus r minus b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1. Third है, if pth, qth and rth term of an ap as well as gp are a, b and c respectively, prove that a to the power b minus c into b to the power c minus a into c to the power a minus b is equal to 1. और लास्ट क्वेश्चन है, find 4 numbers in GP whose sum is 75 and product is 4.